नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HFCL के ऊपर। यहाँ पर 95 रुपए से 65 रुपए का रह गया है ये स्टॉक 20 सेगमेंट के अंदर आने के बाद। उसके साथ साथ इसमें तेज गिरावट तब आई थी जब मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए सर्कुलर आया था BSE या कहें सेबी की तरफ से, जो सर्किट लिमिट है, जो चलने की जो लिमिट है, उसके बाद तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज गिरावट हमको देखने को मिली, जो कि इस शेयर पर भी इंपैक्ट दिया था। अब यहाँ पर सर्कुलर आ चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर ये स्टॉक उस कैटेगरी में नहीं आता है जहाँ पर प्राइस बैंड की लिमिट जो है वो सेट की जाए गिरने और बढ़ने की। तो यहाँ पर एक क्लियरेंस यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतनी गिरावट हो चुकी है, क्या आपको खरीद लेना चाहिए? रिलायंस की एक बड़ी स्टेक HFCL में जब ये 19 रुपए या 20 रुपए के आसपास था, तब रिलायंस ने यहाँ पर जो है स्टेक अपनी ले ली थी। लमसम 20 रुपए से 30 रुपए के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक था, तब यहाँ पर रिलायंस ने जो है एक अच्छी खासी स्टेक ली थी। और यहाँ पर जो है सीधा सीधा जैसे टाटा ने यहाँ पर खरीदी है तेजस नेटवर्क को, स्टेक ली है टाटा ने, वैसे ही रिलायंस ने HFCL में ले लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, साथ ही इसके बिजनेस बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि असल में जब 95 का रुपए का जब ये स्टॉक का प्राइस था, तब आप किन लेवल्स पे खड़े थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पी रेशियो हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले आप हमेशा चेक करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। चलिए देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। यानी 30 रुपए की गिरावट हो चुकी है। दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर, हम सब कुछ देखेंगे। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है HFCL का, और ये सबसे ज्यादा अच्छी साइट में से एक आती है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता ही है, ऑप्टिकल फाइबर टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली, 5G टेक्नोलॉजीज में काम करने वाली, इसलिए यहाँ पर जो है रिलायंस ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। कुल मिला के आपकी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर वाईफाई सिस्टम और लगाने जा रही है, जगह जगह जो है HFCL का यहाँ पर वाईफाई सिस्टम और है। साथ ही 27.30 का जो है पी रेशियो है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा लो है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लो का मतलब काफी ज्यादा नहीं, 33 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। 27 शायद, अगर मैं गलत हूं, अगर इंडस्ट्री पी बतानी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन यहाँ पे स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 27.3 है, और मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 33 का इंडस्ट्री पी है। तो यहाँ पर लमसम आपको 6 पॉइंट का यहाँ पर गैप मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू पर शेयर 14 रुपये 90 पैसे थे, लेकिन यहाँ पर जो बुक वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। फेस वैल्यू 1 है, स्प्लिट हो चुका है। अगर हम बात करें 200 डेमा और 50 डेमा की, तो 50 डेमा जो है वो 66.28 पे आता है, जबकि 200 डेमा जो है वो 43 पे आता है। 200 डेमा आपका सेफ है, 60 डेमा के पास खड़े हैं। अगर ये 66.30 के आसपास का जो प्राइस है उसे क्रॉस करके ऊपर सेटल हो जाता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो 50 डेमा के ऊपर आ जाएगा, तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो तेजी आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अगर हम बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, और यहाँ पर जो मानकी चल रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पर HFCL, तो ITI से सीधी टक्कर है, सीधे टक्कर है ITI से इनकी। अब नेट सेल देखिए जरा, इस कंपनी की नेट सेल बड़ी जबरदस्त है। 19 रुपए का स्टॉक था तब भी अच्छी थी। अब देखिए सितंबर 2020 से तो काया पलट हो गई है, 1,000 करोड़ की नेट सेल आने लगी, जो कि सितंबर 2019 से जून 2020 तक तो खराब हो गई थी। 980 करोड़ से 700 करोड़ यहाँ पर जो है नेट सेल लगी थी, लगातार डाउन साइड जा रही थी। अब यहाँ पर जो है जून के क्वार्टर आ गए हैं, 1207 करोड़ रुपए की नेट सेल यहाँ पर क्लॉक की है कंपनी ने। लेकिन अगर हम जून 2020 से बात करें तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार नजर आएगा। लेकिन अगर हम क्वार्टर अगर देखेंगे, यानी Q4 जो अभी हमारा गुजर गया है मार्च में, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो लमसम यहाँ पर है 100 करोड़, यहाँ पर लमसम आपको बताऊं, यहाँ पर 180 करोड़ के आसपास, यहाँ 180 टू 190 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर जो है नेट सेल हमको कम देखने को मिली है इस क्वार्टर, जून क्वार्टर में। मार्च वाले क्वार्टर से जून वाले क्वार्टर को कंपेयर करें, लेकिन पिछले साल के जून क्वार्टर को इस साल के जून क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, नेट सेल घटी तो घटी, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए
सबसे हाईएस्ट है। ये जून 2019 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमको दिखा था 186 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्लॉक किया है, और ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे यहाँ पर 5G जो है उसमें डिमांड बढ़ जाएगी। तुरंत आपको जो है, क्योंकि रिलायंस की हिस्सेदारी है, तो आप ये मान के चलिए 5G के लिए जियो में 5G के लिए HFCL से ही सारा जो है सामान ज़्यादातर यहाँ से रिलायंस ही खरीदेगी इनसे। तो ध्यान रखिए रिलायंस की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर जो है रिलायंस जियो का ही यहाँ पर जो है सामान ये लेंगे। काट कूट के यहाँ पर जो है बहुत अच्छा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख के चौंक जाएंगे। तो ये 65 रुपए पर बहुत ही वाव है, बढ़िया है, थम्स अप है इस कंपनी को। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो है महंगी लगती है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी के लिए जो कि 5G का अभी हमारे सामने इवेंट है पूरा, अगर उस कंपनी के लिए अगर ऐसे देखा जाए 5G के लिए, तो ये एकदम जो है एक रीजनेबल प्राइस तो है। 65 रुपीज़ जो है वो एकदम बढ़िया प्राइस है। सबसे ज़्यादा लगभग मार्च 2019 से जून 2021 तक में आज की डेट में जो इस क्वार्टर है सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है। 15% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, और लगातार ये बढ़ ही रहा है। तो ध्यान रखिए वो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, कर्ज जो है वो कम भी हो रहा है, धीरे धीरे जो है स्थिति ठीक आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 124 करोड़, जो कि जो मैंने कहा है कि सबसे हाईएस्ट है। 2019 के बाद 2019 में जो है 2019 जून में जो है अच्छा जो है प्रॉफिट था आपका। लमसम 2019 जून में जो है वो आपका 110 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट था। लेकिन इस बार जो है 88 करोड़ रुपीस का है। तो उसके बाद जो है 2019 जून के बाद जो है आपका 2021 जून का जो रिजल्ट अभी का आया है Q1 वो सबसे बेहतरीन है, जिसकी वजह से EPS जो है वो 0.68 के आसपास पहुंच गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर EPS जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ईयरली देखें तो ईयरली तो यहाँ पर बहुत ही वाव है। यहाँ पर जो है 2.38 है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है EPS यहाँ पर माना जाता है, और यहाँ पर आपकी कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रिलायंस की स्टेक। देखिए सबसे पहले इनकी स्टेक देखते हैं। प्रमोटर के यहाँ पर जो है 42.05% होल्ड करते हैं। FII इस कंपनी में आ चुके हैं, 2.20% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। DIS जो कभी थे ही नहीं, 0.8% कुछ ना के बराबर होता है, अब उन्होंने बढ़ाकर 0.68% यहाँ पर जो है स्टेक कर दी है। हालांकि प्रमोटर की जो प्लेज है वो यहाँ पर रखी हुई है, 44.72% यहाँ पर जो है स्टेक यहाँ पर प्लेज है, गिरवी रखी हुई है प्रमोटर की। लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नाम जुड़ा है वो बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ MN वेंचर्स जो इसी कंपनी का जो पार्ट है, ठीक है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड 3.78% का स्टेक यहाँ पर ओन करती है। तो ध्यान रखिएगा जियो के 5G में जो भी इक्विपमेंट यूज होगा 80 to 90%, या अगर हम कहें सीधे 70 से 80% अगर मान के चलें, ठीक है ना, 70 से 80% जियो 5G में HFCL हिमाद्री फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है वो अपना पार्ट निभाएगी, अपना जो है पूरा जो है योगदान देगी, अपना जो है इंपॉर्टेंस बढ़ाएगी इस कंपनी के साथ, रिलायंस के साथ। और शायद आगे चल के जो है रिलायंस अपना हिस्सा और बढ़ा दे। तो टाटा ने तेजस खरीदा, रिलायंस ने HFCL खरीदा। तो ध्यान रखिएगा लमसम 3.80% के आसपास यहाँ पर स्टेक ओन करती है। 4 करोड़ 85 लाख शेयर्स जो है रिलायंस के पास हैं इस कंपनी के। तो उम्मीद है आपको, शायद आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो भी हुआ है यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर देखने लायक है। टेलीकॉम इक्विपमेंट में जो है यहाँ पर जो है तेजी आएगी। स्प्लिट हो चुका है, 129 करोड़ के आसपास जो शेयर हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखिएगा स्प्लिट एक बार हो चुका है ये। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये स्टॉक जो है वो थम्स अप दे रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है खरीद के यहाँ पर जो है आप चल सकते हैं। 65 रुपये ऐसी कंपनी के लिए कोई गलत बात नहीं है जहाँ पर रिलायंस की हिस्सेदारी हो, जहाँ पर आपका 5G का पूरा जो है सेगमेंट आपका मिल जाता हो। तो 65 रुपये में इससे बेहतर कंपनी नहीं होगी। हालांकि जो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी ऊपर है। तेजस नेटवर्क जो है 44 रुपये की कंपनी थी,
एकदम 200 रुपये पहुँच गई है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर गिरावट हो चुकी है 30 रुपये की, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी अपनी जो 100% जो आप शेयर जो है वो खरीदना चाहते हैं तो उसमें से 60% यहाँ पर खरीदो। अगर आपको लगता है कि गिरावट आने वाली है तो प्लीज़ उस 40% को वहाँ पर यूज़ कर दो। ऐसे करके आपका जो है एक एवरेज भी बनेगा, आप सेफ भी रहेंगे। तो कुल मिला के आपके सामने कंपनी का पूरा यहाँ पर जो है कच्चा चिट्ठा यहाँ पर जो है मैंने रख दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, इसका फाइनेंशियल, इसके रिजल्ट मैंने समझा दिए, इसकी स्टेक, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। और यहाँ पर जो रिलायंस का साथ है वो बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर 27 का पी रेशियो है, लगता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं है। तो आगे के लिए ध्यान रखिए, जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आई वैसे पी रेशियो जो है वो इनमें कमी आई और बुक वैल्यू पर शेयर है वो इनका बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। थम्स अप है इस कंपनी के लिए, धीरे धीरे खरीदे, एक्यूमुलेट करते रहिए। ये कंपनी शायद कुछ करके दिखा सकती है, अच्छा खासा करके दिखा सकती है 5G की दुनिया में, जो कि नेट सेल इनकी बाकायदा जो नेट सेल है वो इनके सामने बोल रही है। इस कंपनी चीख चीख कर बोल रही है कि हाँ भैया ये कंपनी जो है वो बहुत ही बेहतर है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिड कैप स्मॉल कैप की दिक्कत दूर हो चुकी है, अब शायद जो है यहाँ पर तेजी का सिलसिला शुरू हो जाए। और अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास जो है वो नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आते रहे HFCL से रिलेटेड और बाकी स्टॉक से रिलेटेड। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।